नमस्कार दोस्तों, आज हम कर रहे हैं द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर का पार्ट सेकंड और उसके मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो कई बार बोर्ड के एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट। विच पार्टी केम टू द पावर आफ्टर द इमरजेंसी। हमने बताना है जब 1975 में देश के अंदर इमरजेंसी लगी तो उसके बाद कौन सी पार्टी सत्ता में वापस लौटी। इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, भारतीय जनता पार्टी थी या सोशलिस्ट पार्टी थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, जनता पार्टी क्या थी, गवर्नमेंट में आई किसके बाद, आफ्टर इमरजेंसी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज द फाउंडर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। हमने बताना है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर कौन थे। सी नटराजन थे, के कामराज थे, राम मनोहर लोहिया थे या एस निजगलप्पा थे। तो इसका आंसर जो हमारे पास है वो क्या है, राम मनोहर लोहिया कौन थे, फाउंडर थे किसके, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर हम चलते हैं। नेम द फर्स्ट लीडर इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया हु स्टार्टेड अ मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन, पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ पर्टिकुलरली इन गुजरात एंड बिहार। हमने बताना है आफ्टर इंडिपेंडेंस एक बड़ा मूवमेंट चलाने वाले करप्शन के अगेंस्ट स्पेशली गुजरात और बिहार के अंदर, तो उन लीडर का क्या नाम था। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास है वो क्या है, जयप्रकाश नारायण। याद रखना है बिहार मूवमेंट, टोटल रेवोल्यूशन, ये सारा का सारा जयप्रकाश नारायण से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द जनता पार्टी गवर्नमेंट अपॉइंटेड ए कमीशन ऑफ इंक्वायरी हेडेड बाय जस्टिस जेसी शाह, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन। हमने बताना है कि इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी ने एक कमीशन को सेटअप किया। उस कमीशन ने क्या करना था, जो एट्रोसिटीज हुई थी ड्यूरिंग द इमरजेंसी उसको फाइंड आउट करना था। तो उसके लिए कमीशन सेटअप हुआ। तो वो कमीशन कब सेटअप हुआ, 1976 में, 1977 में, 1978 या में 1979। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, में 1977 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर हम चलते हैं। विच कमीशन रिपोर्ट्स मेंशन दैट। अब जो ये कमीशन हमने अपॉइंट किया उसने एक रिपोर्ट दी। क्या बताया उसने, कि जो जनरल मैनेजर थे ना दिल्ली पावर सप्लाई कॉर्पोरेशन, उनको एक वर्बल मैसेज आया क्या करने के लिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर का दिल्ली के कि इलेक्ट्रिसिटी काट दी जाए सभी न्यूज़पेपर्स की, प्रेस की एट 2 AM, सुबह रात को या सुबह आप बोल सकते हैं 2 बजे और 26 जून 1975 को। तो ये कमीशन कौन सा कमीशन था जिसने अपनी रिपोर्ट के अंदर ये मेंशन किया, सरकारिया कमीशन, डीके बासु कमीशन, शाह कमीशन या सेनापति कमीशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास है वो क्या है, शाह कमीशन है। जस्टिस जेसी शाह की इसके हेड थे, इसको बोलते हैं शाह कमीशन, जिसने इमरजेंसी के समय होने वाली एट्रोसिटीज को फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 21, हु इंट्रोड्यूस द 10 पॉइंट प्रोग्राम इन इंडिया। हमने बताना है इंडिया में 10 पॉइंट प्रोग्राम किसने इंट्रोड्यूस की, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास है वो क्या है, श्रीमती इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर द 1977 इलेक्शन। हमने बताया था 1977 में जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई थी। तो हमने ये बताना है जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनने के बाद पहली बार जो नॉन कांग्रेस पीएम हमारे पास बने वो कौन थे। क्या श्रीमती इंदिरा गांधी थे, चरण सिंह थे, जगजीवन राम थे या मोरारजी देसाई थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास वो क्या है, मोरारजी देसाई थे, जो सबसे पहले नॉन कांग्रेस पीएम बने थे। क्वेश्चन नंबर 23, which election led to the formation of the first non-Congress government at the center। वही क्वेश्चन यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया हमारे पास कि वो कौन से इलेक्शन थे जिसके बाद पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई। 1967 के इलेक्शन, 1971 के इलेक्शन, 1977 के इलेक्शन या 1980 के। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 1977 के इलेक्शन के बाद पहली बार नॉन कांग्रेस पीएम बने। क्वेश्चन नंबर 24, which slogan was popularly used during the 1977 इलेक्शन। हमने बताना है 1977 के इलेक्शन में कौन सा स्लोगन पॉपुलर था, गरीबी हटाओ,
या जय जवान जय किसान, या इंडिया शाइनिंग, या सेव डेमोक्रेसी। तो हमने याद रखना है कि 1977 में जो था वो क्या था, सेव डेमोक्रेसी जनता पार्टी का स्लोगन था। इमरजेंसी के अगेंस्ट जनता पार्टी ने उसको एक रिफरेंडम के तौर पे क्या किया, इस्तेमाल किया। गरीबी हटाओ 1971 का था। जय जवान जय किसान हमने लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। इंडिया शाइनिंग ये अटल बिहारी वाजपेयी का स्लोगन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, which region gave massive support to the जनता पार्टी in 1977 इलेक्शन। हमने बताया 1977 के इलेक्शन में किस एरिया से सबसे ज्यादा जनता पार्टी को वोट मिले, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया या वेस्टर्न इंडिया। तो हमने याद रखना है नॉर्थ इंडिया। यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है कि साउथ में कांग्रेस पार्टी को इस इलेक्शन के अंदर क्या था, ठीक वोट मिले, ज्यादा लॉस नहीं हुआ। तो क्यों नहीं उनका लॉस हुआ, क्योंकि इमरजेंसी का इंपैक्ट सबसे ज्यादा नॉर्थ इंडिया के ऊपर पड़ा था, इसलिए नॉर्थ इंडिया के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मेनी सीट्स डिड द जनता पार्टी एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस विन इन द 1977 लोकसभा इलेक्शन। अब यहां से क्वेश्चन बन गया कि 1977 की लोकसभा इलेक्शन के अंदर कांग्रेस पार्टी को कितनी सीट मिली और उसके साथ जनता पार्टी को कितनी सीट मिली। क्या 250 जनता पार्टी की थी और कांग्रेस की 200 थी। जनता पार्टी 270, कांग्रेस 180, जनता पार्टी 295, कांग्रेस 154, जनता पार्टी 300 या 140। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमने याद रखना है। क्या यहाँ से 2 क्वेश्चन भी ये सेपरेट हमारे पास बन सकते हैं। जनता पार्टी को 295 मिले थे और कांग्रेस को कितने 154 सीट्स मिली थी। क्वेश्चन नंबर 27, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर रॉन्ग अबाउट द इमरजेंसी। अब ध्यान रखना है राइट और रॉन्ग, इन चीजों का हमने बहुत ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पूछा है रॉन्ग कौन सा है। सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं, इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड बाय श्रीमती इंदिरा गांधी, ये सही है ना। फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ये भी सही है। ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस, ये गलत है। मैनी अपोजिशन लीडर्स वर अरेस्टेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम पर बहुत सारे जो अपोजिशन के लीडर थे उनको क्या किया गया था, अरेस्ट किया गया था। हमसे इसने क्या पूछा है, रोंग पूछा है। तो रोंग वाला कौन सा है हमारे पास, ओनली थर्ड है। तो ये डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलना है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। या फिर हमने क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। शाह कमीशन वाज हेडेड बाय जेसी शाह, ठीक है जी। जेसी शाह कौन थे, हेड थे किसके, शाह कमीशन के। जयप्रकाश प्रकाश नारायण गिव द कॉल फॉर टोटल रेवोल्यूशन, ये भी याद रखना, टोटल रेवोल्यूशन का कंसेप्ट जयप्रकाश नारायण का था। तो ये भी सही है। जनता पार्टी वोन 152 सीट्स इन 1977 इलेक्शन, ये गलत है। अभी हम पीछे पढ़ के आए 295। राम मनोहर लोहिया लेड पीपल मार्च टू पार्लियामेंट, ये भी गलत है हमारे पास। जयप्रकाश नारायण ने क्या किया था, पीपल मार्च टू पार्लियामेंट किया था। तो हमने क्या बताना है इसमें, करेक्ट ऑप्शन बताने, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। तो हमारे पास ऑप्शन सी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, अरेंज द गिवन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। यहाँ हमने फिर इसको क्या करना है, ऑर्डर में लिखना है, पहला इवेंट कौन सा हुआ और दूसरा इवेंट कौन सा हुआ। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इवेंट्स का पता होना चाहिए। गरीबी हटाओ का स्लोगन मैंने बताया था 1971। इमरजेंसी देश के अंदर कब लगी थी, 1975 के अंदर। तो सबसे पहले तो हमें क्या होना चाहिए, इन चीजों का पता होना चाहिए। प्राइस एगिटेशन बाय 30%, ठीक है जी, प्राइस 30% बढ़ गया था। फिर स्टूडेंट्स ने क्या किया, एगिटेशन किया उसके अगेंस्ट। ये कब हुआ था, 1974 के अंदर। अगर आपको ध्यान होगा नव निर्माण मूवमेंट जो हमने पढ़ा था वो ये है। द जनता पार्टी गवर्नमेंट केम टू द पावर कब आई है, 1977 के अंदर आई। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको सीक्वेंस के अंदर लगाना है। सबसे पहले तो 1971, ठीक है जी। उसके बाद 1974, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड, ये भी ठीक हो गया। और ये फोर्थ, तो हमारा ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। पहले कौन सा इवेंट है उस बेसिस पर हमने इसका आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट रीजन वाज रिस्पांसिबल फॉर द स्प्लिट ऑफ जनता पार्टी। अब आपने याद रखना है कि 1977 के बाद जनता पार्टी दोबारा लंबे समय तक चल नहीं पाई और 1980 में देश के अंदर दोबारा से हमें इलेक्शन कराने पड़ गए। तो क्या रीजन थे उसके, पहला हम पढ़ते हैं, देयर वाज ए पावर राइवलरी बिटवीन द लीडर्स ऑफ जनता पार्टी। जनता पार्टी के लीडर्स के बीच में ही पावर को लेकर लड़ाई थी। जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, मुरारजी देसाई, यही आपस में लड़ रहे थे। तो पहला ऑप्शन सही। जनता पार्टी लैक्ड लीडरशिप, ये भी सही है। लीडरशिप की क्वालिटी थी नहीं किसी के पास, ना उनका कोई कॉमन प्रोग्राम था,
ठीक है, तो बहुत ऑप्शन ए और बी हमारे पास क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट 30 एमसीक्यू, और ये वो थे जो कई बार एनसीईआरटी के थ्रू एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड है, उन्हीं क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के एमसीक्यू के साथ मिलेंगे।